हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइनी आउल के स्टार्टअप के बारे में और जानेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और फिर क्यों इन्हें फेलियर का चेहरा देखना पड़ा। हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। टाइनी आउल 2014 में स्टार्ट हुआ था, पर यह कैसे स्टार्ट हुआ था चलिए जानते हैं। इस स्टार्टअप को 5 आईआईटी के स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, ये विज़न लेके कि इस स्टार्टअप से ये वैल्यू क्रिएट करेंगे जिससे सारे रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स और फूड इकोसिस्टम, जिनमें रेस्टोरेंट के ओनर्स, स्टाफ्स, सप्लायर्स और कंज्यूमर, इन सब को फ़ायदा हो। टाइनी आउल एक स्टार्टअप था जो फूड डिलीवर करता था रेस्टोरेंट से आपके घर तक। इस टाइनी आउल ऐप से रेस्टोरेंट को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अब ये बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते थे और बहुत जगहों पे डिलीवर कर सकते थे। हर्षवर्धन मंदद, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टाइनी आउल, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे ग्रोथ और स्टार्टअप के प्रोग्रेस के लिए। इनका मेन काम था फंड रेज करना और बाकी सारे काम जैसे कि ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, ये सारे काम के लिए बाकी के को फाउंडर रिस्पॉन्सिबल थे। तो अब कुछ मैट्रिक्स के बारे जान लेते हैं जो टाइनी आउल से जुड़ा है। टाइनी आउल 50 सिटीज़ में एक्सपैंड कर गई और 4000 प्लस से ज़्यादा रेस्टोरेंट तक पहुँचे। इतने बड़े स्केल पे देखते हुए बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे सिकोवा, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया, सब ने डिसाइड किया इसमें इन्वेस्ट करने का और इस तरह टाइनी आउल को मिले $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। अब इसके बिजनेस मॉडल को एक बार देख लेते हैं। शुरू में टाइनी आउल पूरी तरह से फ्री था कस्टमर और रेस्टोरेंट दोनों के लिए, क्योंकि इन्हें कस्टमर एक्वायर करना था और आपको पता है कि ये कॉमन स्ट्रैटेजी है कस्टमर पाने का। और इसके बाद 4000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो गए थे और कम से कम 2000 तक की डेली ऑर्डर्स आ रहे थे। तब इन्होंने लगभग 10 से 20% कमीशन रेस्टोरेंट से चार्ज करना शुरू कर दिया हर एक ऑर्डर पे। अब ये भी समझ लेते हैं कि टाइनी आउल अब दूसरे मार्केट को कैप्चर करने में लग गया था और वो मार्केट था होममेड मार्केट का। तो टाइनी आउल ने टाइनी आउल होममेड ऐप लॉन्च किया जो एक्सेस देगा उन शेफ्स को जो घर बैठे खाना बना रहे हैं और इन्हें मौका देगा अपने फूड आइटम को इस प्लेटफॉर्म पे सेल करने का। यहाँ पे टाइनी आउल मार्केट प्लेस बना रहा था जिसमें शेफ्स और कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कनेक्ट किया जा सके। पर ऐसा क्यों हुआ कि इन्हें नए मार्केट को टारगेट करना पड़ा? क्योंकि होममेड फूड मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो टाइनी आउल के पास बहुत बढ़िया और सही आइडिया था, फंडिंग भी बढ़िया था और टीम भी बड़ी थी, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स थे, सब कुछ था इनके पास। पर ये क्यों फेल हो गए सब कुछ होने के बावजूद? चलो समझते हैं कि ये कैसे ख़त्म हुई। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते चलूँ आपको कि रकुतेन इंसाइट द्वारा अगस्त 2021 में सर्वे किया गया इंडियन फूड डिलीवरी ऐप्स पे ज़्यादातर लोग 200 से 500 रुपये हर एक ऑर्डर पे खर्च करते हैं, यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ फूड इज़ ₹500, यानी कि लगभग 500 रुपये में से टाइनी आउल को लगभग 10 से 20% कमीशन मिलता था और 20% को कैलकुलेट किया जाए 500 रुपये में से तो करीब 100 रुपये बचते हैं, यानी कि हर एक ऑर्डर पे टाइनी आउल को 100 रुपये मिलते थे और 100 रुपये में से 70 रुपये डिलीवरी पार्टनर को जाता था, मतलब जो फूड डिलीवरी करते थे उनको मिलता था। अब उनके पास 100 रुपये में से बस 30 रुपये बचते थे हर एक ऑर्डर पे और इस 30 रुपये में से टाइनी आउल यूज़ करता था ऑपरेशनल कॉस्ट में, मार्केटिंग में, कस्टमर एक्वायर करने में और अपने स्टाफ्स में, और इसी कारण से वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। और 2 बार फंडिंग मिलने के बावजूद भी इनकी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रह गई और इसी वजह से इन्हें सारे ऑपरेशंस बंद करने पड़े इंडिया में, बस मुंबई को छोड़कर। ये कम से कम 11 शहर में ऑपरेट कर रहे थे, तो 10 शहर में बंद कर दिया सारा ऑपरेशन जो फूड डिलीवरी का था और एक ही शहर में ऑपरेट होने दिया जो है मुंबई। हर्षवर्धन ने बहुत कोशिशें की फंड रेज करने की, इन्वेस्टर्स को ढूंढने की, पर इन्हें इन्वेस्टर्स नहीं मिले जो इनके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और ऐसा क्यों हुआ कि लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे? क्योंकि टाइनी आउल एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुका था और ये बिना सोचे समझे कैश बर्न कर रहा था और यह भी एक कारण था कि कोई इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। पर अब टाइनी आउल के पास एक आखिरी रास्ता था कि वो दूसरे स्टार्टअप से जाके मर्ज हो जाए, जिसका नाम रोड रनर था और यह लॉजिस्टिक्स का स्टार्टअप था।
टाइनी आउल ने 2016 में मर्ज होने की खबर को अनाउंस किया और इसी तरह से यह स्टार्टअप फेल हो गया। कुछ कारण जान लेते हैं कि टाइनी आउल क्यों फेल हुआ। तो टाइनी आउल ने मिस्टेक किया था ओवर हायरिंग करने का, जिसमें बहुत कैश बर्न हुआ। और ऐसा भी वक्त था जब इनके पास 1100 एम्प्लॉयज़ थे, वो भी सिर्फ एक ही साल में। यह बहुत बड़ा स्केल पे ग्रोथ था, पर किस वजह से ऐसा हुआ? यह सब कैश बर्न करने की वजह से हो रहा था। फिर इन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई और 2015 के सितंबर में लगभग 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, पर अभी बहुत लेट हो चुका था। टाइनी आउल्स के जो फाउंडर्स थे उन्हें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मार्केटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज था, पर उन्हें रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें आइडिया नहीं था कि यह सारी रेस्टोरेंट कैसे ऑपरेट होती है और इसी वजह से अच्छे तरीके से स्केल नहीं कर पाए अपने स्टार्टअप को। यह इनका दूसरा मिस्टेक था। तीसरा मिस्टेक यह था कि जब इन लोगों ने शुरू किया था अपना स्टार्टअप, तब यह प्रोडक्ट और टेक पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन जब स्केल हो रहा था इस बिज़नेस का, तब ऑपरेशंस के तरफ इन्हें शिफ्ट होना चाहिए था और देखना चाहिए था कि कैसे ऑपरेट हो रही है रेस्टोरेंट्स, पर ऐसा नहीं हुआ। और यह तीसरा कारण है कि टाइनी आउल क्यों फेल हुआ। अब देखते हैं कि टाइनी आउल के फाउंडर ने क्या कहा और बताऊंगा एक और वजह जिसके कारण टाइनी आउल फेल हुआ था। टाइनी आउल के को फाउंडर ने कभी अपने मैट्रिक्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कुछ क्वांटिटीज़ हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको मेज़र करना पड़ता है और यह हर एक स्टार्टअप में अलग होता है। तो उन लोग ने अपने मैट्रिक्स मेज़र नहीं किए थे, जिसके वजह से उन्हें ओवर हायरिंग करना पड़ गया। पर ऐसा कैसे? तो उनमें से एक टाइनी आउल के को फाउंडर थे जिनका नाम सौरभ गोयल है। उन्होंने यह कहा था कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर स्केलिंग आवर डिलीवरी फ्लीट वी हैड 1000 डिलीवरी बॉयज़। उन्होंने क्लियरली अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया कि उन लोगों ने ओवर हायर किया था, बट द काइंड ऑफ स्केल वी हैड ओवर देयर 1000 डिलीवरी बॉयज़ वर नॉट नीडेड। दैट्स वेयर ऑल द यूनिट इकोनॉमिक्स टुक अ हिट। बेसिकली यूनिट इकोनॉमिक्स को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो आप जनरेट करेंगे हर एक ऑर्डर पे। तो जब उन्होंने ओवर हायरिंग का मिस्टेक किया था, तभी उन लोगों ने अपने प्रॉफिट को जो जनरेट हुआ था उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे। आगे की लाइन में क्या कहते हैं? दैट्स वेयर ऑल द यूनिट इकोनॉमिक्स टुक अ हिट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टार्टअप टू फिगर आउट व्हाट आर द core metrics you want to first improve on and then go for growth और स्केल। तो टाइनी आउल ने यह मिस्टेक किया था कि उन्होंने मैट्रिक्स को प्रायोरिटाइज बिना किए ग्रोथ और स्केल पे फोकस करने लग गए थे। तो यह था इनका मेन मिस्टेक। तो दोस्तों, मैं आपके साथ 3 लर्निंग्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि हम ये स्टार्टअप से सीख पाए हैं। वो है, पहला, अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ स्टार्टअप यू आर रनिंग एंड फिगर आउट व्हाट मेट्रिक्स you need to focus on. For example, in case of e-commerce business, you need to focus on average order value, average order time, return rate, etc. तो पहले वाले में क्या है कि एनालाइज करो कि कौन से इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो, एनालाइज करो कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन से मैट्रिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है, और फिर एनालाइज करो कि आप अपने मैट्रिक्स के हिसाब से गोल तक पहुंच पा रहे हो या नहीं। तो हमें अपने स्टार्टअप को समझना होगा कि हम कौन से स्टार्टअप को रन कर रहे हैं और उसे एनालाइज करना होगा, और उसमें से जो भी मैट्रिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा और फिर उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि हम उस मैट्रिक्स के हिसाब से अपने गोल तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। सेकेंड लर्निंग है, स्केलिंग योर कंपनी शुड हैपन एज पर योर रनवे पीरियड। तो जब टाइनी आउल के पास 20 करोड़ की फंडिंग थी, तो उन्होंने क्या किया, 4 करोड़ पर मंथ बर्न करना शुरू कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि 5 महीने में उनके फंड्स ख़त्म हो गए थे। इनको पता भी नहीं था कि प्रॉफिट कब होने वाला है, तो इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया था कि प्रॉफिट कब होगा, और इस तरह से कंपनी इनकी डूब गई। सो फर्स्ट कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल इट टेक यू फॉर यू टू बी प्रॉफिटेबल एंड सी इफ़ यू हैव फंड्स टू सर्वाइव फॉर दैट मच टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें कैलकुलेट करना है कि तुम्हारे पास प्रॉफिट कब तक हो जाएगी, किस महीने तक, किस साल तक आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, और उस साल तक हमारे पास फंड है या कि नहीं, उस वक्त तक हमारे पास फंड है कि नहीं, हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
बार बार फंड रेजिंग पे ही जी रहा है स्टार्टअप, तो बाद में ऐसा हो जाएगा कि कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा और इवेंचुअली ये लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। तो ऐसा ही टाइनी आउल के साथ हुआ था। और थर्ड लर्निंग, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट स्टार्टअप्स दैट ले ऑफ देयर एम्प्लॉयज हायर देम बाय प्रोजेक्टिंग द रेट एट विच दे विल एक्सपैंड देयर बिजनेस। तो जैसा कि टाइनी आउल के को फाउंडर ने बताया कि उन्होंने ओवर हायरिंग की मिस्टेक कर ली थी। उन्हें लगा था कि बिजनेस ये लोग एक्सपैंड कर देंगे अगर हमने ज़्यादा हायर किया तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ज़्यादातर स्टार्टअप ओवर हायरिंग की वजह से फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ओवर हायरिंग से हाइपर ग्रोथ अचीव हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है और ये सबसे ख़राब स्ट्रैटेजी है कंपनी के ग्रोथ और स्केल के लिए। इसी वजह से स्टार्टअप को ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ जाता है और कंपनी डूब जाती है। और ऐसा मिस्टेक आप मत करिएगा अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।